तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो क्यूब्स हैं और दोनों में से हर एक का जो वॉल्यूम है वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इन दोनों को ज्वाइन करा दिया जाता है एंड टू एंड। अच्छा, एंड टू एंड कहने का मतलब क्या है कि भाई एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, ठीक है। इस क्यूब का ये वाला एंड इस क्यूब के इधर साइड में जो एंड होगा ना इन दोनों के साथ में कंबाइन कर दिया जाता है और जब कंबाइन कर दिया जाता है देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जब कंबाइन कर दिया जाएगा ना तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा और उस क्यूबॉइड का हम लोगों को सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है भाई, इस तरीके से इन दोनों को ज्वाइन जब करा देंगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा और उस क्यूबॉइड का हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। करेक्ट है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। भाई हम लोगों को क्यूब के बारे में क्या बोला है, इसका वॉल्यूम दे रखा है हम लोगों को 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब की हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो साइड निकालें, हमें नहीं पता तो क्या करें लेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट द साइड ऑफ द क्यूब, लेट द साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू ए सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में तो हम लोगों ने ए सेंटीमीटर साइड मान ली किसकी, क्यूब की। तो ये भी ए, ये वाला पार्ट भी ए होगा और हाइट भी कितनी होगी, ए यूनिट होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या दे रखा है, वॉल्यूम हम लोगों को दिया है और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। सो ए क्यूब इक्वल टू व्हाट, 64। अगर ए क्यूब 64 के बराबर है सो दिस इंप्लाइज कि ए किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा क्यूब रूट ऑफ 64। और 64 को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 किसके अंदर, क्यूब रूट सिंबल के अंदर। अब क्यूब रूट सिंबल में 3 का ग्रुप बन जाता है तो उस ग्रुप के बदले एक नंबर बाहर आ जाता है, तो बाहर कौन आ गया, 4। तो इसका मतलब ए कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। देखो 64 का क्यूब रूट लेंगे तो कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया भाई। हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, हम लोगों ने क्यूब की साइड फाइंड कर लिया। ठीक है, अब जरा समझो, जब हम लोग इन दो सॉलिड्स को एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, देखो इस सॉलिड को हम लोगों ने इस तरीके से ज्वाइन करा दिया और जैसे ही हम लोग इन दो सॉलिड्स को ज्वाइन करा देंगे ना तो एक क्यूबॉइड बन गया। अब इस क्यूबॉइड के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं क्यूब से, भाई हम लोग देख रहे हैं कि क्यूबॉइड की ये क्या है, लेंथ है। इसका मतलब जब ज्वाइन करा देंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसकी लेंथ हो जाएगी a प्लस ए का मतलब 2a। अच्छा, ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ तो जितनी पहले थी, यानी कि जो साइड क्यूब की थी वही है, इसका मतलब ब्रेथ रहनी है ए ही। और हाइट कितनी होगी, हाइट भी ए यूनिट ही रहने वाली है। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीजें समझ आ गई हैं, तो इस बात को मेंशन करते हैं। सो फॉर द क्यूबॉइड, अगर क्यूबॉइड के केस में हम लोग बात करें तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी ए प्लस ए का मतलब 2a। ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ भाई ए ही होगी और हाइट कितनी होगी, हाइट भी ए यूनिट ही रहने वाली है। फाइनली हमें निकालना है क्या है, हम लोगों को तो चाहिए भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो चलिए इसको लिखते हैं, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। सो देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का टीएस निकालने का, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 एज इट इज रखा, एल की जगह पे क्या रखोगे, 2a रखोगे। ठीक है, इन 2 में b की जगह पर a, फिर b की जगह पर a, h भी कितना है, a है। ठीक, h की जगह पे a रखोगे और l की जगह पर 2a रख दोगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे भाई, तो 2a और a का मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, a और a का मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर और a और 2a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाना है। अब 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर और इसमें प्लस कर दें 2a स्क्वायर को तो कितना बन गया, 3 और 2 5a स्क्वायर। तो ये बनना 2 इंटू 5a स्क्वायर और 2 इंटू 5a स्क्वायर कितना बन जाएगा, 10a स्क्वायर। अब a की तो वैल्यू है ना कितनी, 4 सेंटीमीटर, भाई पुट कर दीजिए। सो दिस इक्वल टू 10 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 16 और 10 इंटू 16 कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जब हम लोग इन दो क्यूबॉइड को
आपस में ज्वाइन करा देंगे एंड टू एंड, तो एक क्यूबॉइड बनेगा और इस क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया निकल कर आएगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है भाई इस फर्स्ट क्वेश्चन का।